माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम सर्ट्स इंडिसेस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो किस प्रकार से है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, आप अच्छे से समझिएगा कि 3 की पावर 8 और उसकी पावर 2x, ठीक है, बराबर 81 की पावर 2 और उसकी पावर 5x, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा और हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये 3 की पावर 8 है और 8 की पावर कितना है 2x, राइट। इसकी अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात तो ये देखिए आप 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, बिल्कुल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और उसकी पावर 5x। देखो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज़ है वो सेम वैसे के वैसे ही लिखी हुई है। अब मैंने किया है, देखो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ठीक है। 3 की पावर 4 कितना 81 और 2 की जगह 2 है और उसकी पावर कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हम इसको, देखो ध्यान से, ये 3 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितना है 2x, ठीक है, बराबर ये हो गया 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 5x। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये हो जाएगा हमारा 3, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर कितना हो गया 6x, बराबर ये हो जाएगा हमारा 3। क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, 2 की पावर ये हो जाएगा 5x। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और ये बाकी पूरा जैसा कि वैसा ही लिखा हुआ है, ये होता है 3 दूनी 6, तो ये 6x हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जब बेस समान हो तो घातें आपस में कैसी होती हैं, बराबर। तो देखो यहाँ से जब घातें बराबर करेंगे हम तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6x, बराबर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, देखो 5 और 2 कितने होते हैं 5x प्लस के 2, सॉरी हाँ 5x प्लस के 2, डन। अब यहाँ पर भी बेस समान है, तो यहाँ पर भी बेस समान है तो घातें आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस 2। यहाँ पर भी देखो घात समान थी तो हमारा बेस जो है वो जब बेस समान था तो हमारी घातें आपस में कैसी होंगी, बराबर। यहाँ पर फिर से बेस समान है तो घातें आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। पूछा क्या, हाँ x की वैल्यू पूछी है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल के आ चुका है 2। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्लियर? बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 की पावर a प्लस 3 इंटू 4 की पावर a प्लस 6 इंटू 25 की पावर a प्लस 1 अपॉन 27 की पावर a माइनस 1 इंटू 8 की पावर 8 माइनस 2 इंटू 125 की पावर a प्लस 4 बराबर 4 अपॉन 15 की पावर 26 है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 9 रूट के अंदर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 की पावर a प्लस 3, है ना।
3 की पावर a प्लस 3 इंटू 4 की पावर a प्लस 6 इंटू 25 की पावर a प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में दे रखा है 27 की पावर a माइनस 1, 27 की पावर a माइनस 1 इंटू 8 की पावर a माइनस 2, 8 की पावर a माइनस 2, 125 की पावर a प्लस 4 बराबर दे रखा है 4 अपॉन 15 की पावर 26, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसकी निकालना है, रूट के अंदर a प्लस 9। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ध्यान रखना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 4 क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, और ये 8 क्या बनेगा 2 का क्यूब, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इससे मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है, ना इस चीज़ से मतलब है, ना इस चीज़ से मतलब है, ना इस चीज़ से मतलब है, ना क्यों, क्योंकि हमारा आंसर इसी से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ों की झंझट में हमें नहीं पड़ना है। तो देखिए ध्यान से, क्या किससे मतलब है हमें, सिर्फ और सिर्फ 4 की पावर a प्लस 6 अपॉन 8 की पावर a माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है 4, और इससे भी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। मैंने ये 2 का स्क्वायर लिख लिया और ये a प्लस 6 है अपॉन ये 2 का क्यूब लिख लिया मैंने, ठीक है, और उसकी पावर a माइनस 2 है, ये मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर कितना हो जाएगा 2a प्लस 12, और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3a माइनस 6 बराबर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो 2a में से 3a जाएगा, ध्यान से समझना, जब 2a में से 3a जाएगा तो माइनस a बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, और बराबर कितना है 2 की पावर 2। जब बेस सेम है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, तो माइनस ये 18 हो जाएगा बराबर कितना 2, तो a की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी। और जब a की वैल्यू 16 आई है तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है रूट के अंदर a प्लस 9, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 16, a की वैल्यू 9, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25, 25 मतलब कितना होता है 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो अब हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। क्लियर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अच्छे से समझिएगा। ये दे रखा है 2/3, ठीक है, और उसकी पावर दे रखा है कितना 3, देन उसके बाद एक और ब्रैकेट है, उसकी पावर 2x प्लस 3, है ना, उसके बाद फिर एक और ब्रैकेट है इस प्रकार से, ठीक है ना, और उसकी पावर कितना है -3/4, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है। बराबर हमें दे रखा है कितना 2/3, फिर से वही कितना है, इस पर घात है 2/3, ठीक है, फिर उसके बाद 3x प्लस 7, है ना, और फिर उसके बाद जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है, ब्रैकेट, और उस पर -6/5, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ से अंडर रूट में 2 - 42x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा
टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये है। अब इस चीज़ को देखिएगा आप ध्यान से कि आप देख रहे होंगे कि इनका जो बेस है वो बराबर है, और जब बेस बराबर होता है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। घातें बराबर कैसे हो जाती हैं, देखो ये कितना है हमारे पास 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू माइनस के 3/4, ठीक है, बराबर ये भी हमारा 2/3 है इंटू 3x प्लस 7 माइनस के 6/5, डन। माइनस से माइनस हमारी कैंसिल आउट हो गई, माइनस से माइनस हमारी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। इस 3 से मैं ये 2 बार काट देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया हमारा ये 3/4, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 बराबर 2 दूनी 4 बटे 5 15 इंटू कितना हो जाएगा 3x प्लस के 7, डन। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई 15 दूनी 15 3 45 हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 है, 4 चौक 16, ये 4 चौक 16, 3x प्लस 7 हो गया, 45 दूनी 90x प्लस 3 पंजा 15 और 3 चौक 12, 12 और 1 13 बराबर 16 3 48x, 16 7 1 से 12, तो 90, ये हो जाएगा 90x माइनस के 48x बराबर कितना हो जाएगा 112 माइनस 135, तो ये हो जाएगा हमारा 42x बराबर, और ये बचेगा हमारा कितना माइनस के 23। तो 42 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई माइनस के 22। हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है ये वाली चीज़ कि 2 माइनस 42x, तो इसका मैं मान रखता हूँ यहाँ पर 2 माइनस 42x का मान कितना दे रखा है माइनस के 23, तो ये जो है वो माइनस के 23 हो जाएगा, डन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 प्लस के 23, तो ये हो जाएगा कितना 25, और 25 का मतलब क्या होता है 5, राइट। दोस्तों एक चीज़ और समझिएगा, मैं एक एक स्टेप करके आपको बताता हूँ, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को विद इन 40 सेकेंड 50 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया हो, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि x तथा y प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x प्लस वाई बराबर 2021 है, तो -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान क्या होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि ये दे रखा है हमें x प्लस वाई बराबर 21, x प्लस y बराबर कितना दे रखा है 2021, ठीक है। पूछा क्या है, हमें पूछा है कि -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y क्या होगा। तो देखिए ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो x है और ये y है, या तो अगर देखो ये इवन नंबर है एक, तो इवन नंबर क्या होता है कि अगर हम इसको इवन लेते हैं, समझ ना ध्यान से, तो इसको ऑड लेना पड़ेगा, क्योंकि इवन और ऑड मिलकर ही क्या बनाते हैं, ऑड बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको लूँ, जैसे 3 + 8 कितना हो गया 11, क्या ये हमने ऑड लिया, ऑड प्लस इवन, तो बताओ क्या बन गया ऑड। अगर मैं इसको 4 लेता हूँ और इसको 9 लेता हूँ तो भी क्या हो गया 13, तो ये हो जाएगा इवन और ये हो जाएगा ऑड, तो क्या बन गया ऑड। तो जब एक इवन और एक ऑड नंबर्स का जब सम किया जाता है तो ही ऑड नंबर निकल कर आता है हमारा, क्लियर।
तो यहाँ पर कोई भी इवन नंबर रहा होगा और कोई भी ऑड नंबर रहा होगा, तब इनका जो योग है वो ऑड निकल के आया। तो आप इवन नंबर सबसे छोटा ले लीजिए, इवन नंबर सबसे छोटा अगर हम लेते हैं तो आप 2 ले लीजिए, और ऑड नंबर सबसे छोटा लेते हैं तो 1 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये माइनस के 1। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि ये क्यूब है और दे रखा है 2197 इंटू, ये क्यूब है और ये दे रखा है माइनस के 125 और ये डिवाइड है और ये दे रखा है हमारा 27/512। राइट? देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो 13 का क्यूब है। क्या है? 13 का क्यूब। ठीक है? और ये क्या है? 1/3 इंटू, ये 5 का क्यूब है और इसका मतलब क्या होता है? 1/3 डिवाइड, ये कितना है? 3/8 का क्या है? क्यूब है। ठीक है? और उसकी पावर 1/3। ठीक है? तो देखिए ध्यान से, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस का 13 और ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये डिवाइड है और ये 3/8 है। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? 13×7 = 91 और डिवाइड को अगर हम मल्टीपल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक है? तो 8 × 8 कितना हो रहा है? ये सॉरी 13×5 = 65 हो जाएंगे। 8×5 = 40, 8×6 = 48, 48 और 4 = 52, यानी कि 520, 520/3। ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आया होगा। राइट? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस प्रकार से है कि 9 की पावर n, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कि ये दे रखा है हमारा कितना? 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -n/2 -n/2 और उसकी पावर है -2 और -27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 बराबर 1/729। ठीक है? तो इसमें हमें क्या पूछा है कि m-n की वैल्यू है वो हमें निकालना है। ठीक है? तो m-n की जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है दोस्तों? फाइंड आउट करना है। ठीक है? अब m-n की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, और ध्यान से समझिएगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो है वो हमारा 3 की पावर 2n हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। 3 की पावर ये 2 है। ठीक है? इंटू 3 की पावर ये 2 से 2 कट जाएगा तो n आ जाएगा, माइनस
और ये 3 की पावर 3n हो जाएगा, ठीक है, बटे में 3 की पावर 3m इंटू 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1/729। देखो इसको आप कर लो, 3 3 9 9 27 27 थी 81, 81 थी है 243 और फिर यानी 3 की पावर 6, ये 729 है वो 3 की पावर 6 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो ये कितना हो जाएगा 2n और 1n 3n, कहने का मतलब 3 की पावर 3n और प्लस के 2, एक काम करो इसको मत लिखो, इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n बटे 3 की पावर 3m इंटू 8, ठीक है, बराबर 1/3 की पावर 6। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3 की पावर 2 कितना होता है यहाँ पर, देखो 3 की पावर n मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 की पावर 3n अगर मैंने कॉमन ले ली तो 3 की पावर कितना बचेगा 2, 3 की पावर 2 माइनस के 1 बटे 3 की पावर m इंटू 8 बराबर 1/3 की पावर 6। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम नीचे लाते हैं ये 3m है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3m माइनस के 3n बराबर 3 की पावर 6। देखो बेस समान है तो घातें आपस में बराबर हो रही हैं, 3 की पावर देखो 3m माइनस के 3n बराबर कितना है 6, 3 अगर कॉमन ले ले तो m माइनस n बराबर कितना 6, 3 से 1 काट जाएंगे, कितना बार जाएगा 2 बार, तो m माइनस n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 2 आ चुकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो समझ आया हो। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो 81 की पावर 3.6, क्वेश्चन क्या दे रखा है 81 की पावर 3.6 इंटू 9 की पावर 2.6 है ना, 2.7 अपॉन 81 की पावर 4.2, 81 की पावर 4.2 इंटू और ये है हमारा 3। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 81 की पावर 3.6 है, ये 81 की पावर 4.2 है। इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो 4.2 में से 3.6 घट जाएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या, ऊपर क्या बचेगा देखो ध्यान से, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये जो चीज़ है हमारी ये वाली, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर और 2.7। ठीक है, बटे में ये 81 को नीचे लाएंगे तो 4.2 में से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81 और उसकी पावर हो जाएगा 0.6 और इनटू ये है हमारा 3.1। ठीक है, सॉरी 3 की पावर 1। नेक्स्ट 3 की पावर ये हो जाएगा कितना 27 दूनी 54 यानी कि 5.4 अपॉन 3 की पावर ये कितना होता है हमारा 4, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया हमारा 0.6 इंटू 3 की पावर 1। तो इसको उधर ले जाएंगे तो 5, ये बचेगा हमारा 4.4। ठीक है, और 24 ये हो जाएगा 3 की पावर 2.4। ठीक है, तो 4.4 में से 2.4 जाएगा तो ये बचेगा 2 यानी कि 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा 9। क्लियर।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राइट, देखिए ध्यान से। इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि p की पावर -1, ध्यान से देखना। जैसे ये दे रखा है हमारा ये जो p है वो p की पावर -1 दे रखा है, और q की पावर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, अपॉन p की पावर 3 दे रखा है, और q की पावर -2 दे रखा है, ठीक है, और उसकी जो पावर है वो दे रखा है 1/3। डन। नेक्स्ट, बाकी जो चीज़ है p की पावर 6 दे रखा है और q की पावर -3 है, ठीक है, अपॉन p की पावर -2 है, q की पावर 3 है, और ये हो गया 1/3, ठीक है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है बराबर p की पावर a और q की पावर b, इतना दे रखा है। तो हमें पूछा है कि बताओ a प्लस b का जो मान होगा वो क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप ये सुनो कि जब इस क्वेश्चन को जैसे ये दे रखा है उस प्रकार से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकल कर नहीं आता है। तो इसमें एक्सचेंज में क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखिएगा। मैं यहाँ पर इस 3 की जगह में 2 कर रहा हूँ, ठीक है। बस अब यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे ये p है, ये ऊपर जाएगा तो -3 और 1 कितना बनेगा 4। तो बताओ p की पावर -4 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो q की पावर कितना बनेगा भाई 4 बनेगा, ठीक है, और उसकी पावर कितना है 1/3 डिवाइड। ये ऊपर जाएगा तो बताओ कितना बनेगा 8, और ये ऊपर जाएगा बताओ कितना बचेगा q की पावर -5, ठीक है, और 1/3 बराबर p की पावर a और q की पावर b। ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि हम क्या करते हैं, ये लिखा है p की पावर -4 और q की पावर 4 बटे में ये कितना लिखा है p की पावर 8 और ये लिखा है q की पावर -5 और उसकी पावर 1/3 बराबर p की पावर a और q की पावर b। राइट। अब देखो ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 और 4 कितना बनेगा 12, तो p की पावर कितना हो जाएगा -12, ठीक है, और q की पावर ये 5 और 4 कितना हो जाएगा बताओ 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर p की पावर a और q की पावर b। तो जब हम इसकी कंपेयर करेंगे, जब हम तुलना करते हैं तो देखो ध्यान से, a की पावर a का जो मान है वो तो हो गया हमारा 12, सॉरी, एक मिनट रुको, देखो, और इस पर घात भी तो है ना, कितनी है 1/3, तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार और ये कितना हो जाएगा 9, 3 तरह के 9 3 बार। तो कहने का मतलब p पे घात जो है वो -4 हो गई और q पे घात है 3 हो गई। तो p की घात a और q की घात b, यहाँ से a बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, और b बराबर 3 हो जाएगा। तो a का मान जो है वो हमारा -4, a का मान जो है वो -4 हो गया और b का मान जो है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा -1, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। राइट फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। राइट, तो एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। राइट, तो अगर क्वेश्चंस आपको समझ आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के